अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेहनती और साबित कदम अफराद यानी कैप्रिकॉर्नियन के बारे में कि 15 जुलाई से 10 अगस्त का वक्त कैप्रिकॉर्नियन के लिए कौन सी बड़ी आजमाइश और कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। कैप्रिकॉर्नियन, ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम इम्तिहान लेने वाले हैं। आप लोग फितरतन संजीदा, जिम्मेदार और बुलंद अज़ाइम रखने वाले होते हैं और ये वक्त ख़ास तौर पर आपको वो मकाम दिलाने के लिए तरतीब दिया गया है जिसके आप वाकई हकदार हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने ही रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की सख्त तरीन आजमाइश से गुजरना होगा। सैटर्न इस वक्त आपके तीसरे घर में है और आपकी सोच, कम्युनिकेशन और हिम्मत को परख रहा है। मार्स आपके 5वें घर में आग भड़का रहा है, जबकि जुपिटर आपके 6ठे घर में आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सेहत में वसअत लाएगा। सूरज आपके 8वें घर में गहराइयों में उतरेगा और मरकरी की रुजत आपके फाइनेंशियल मामलात को मुतासिर करती नजर आती है। ये वक्त आपको सिखाएगा कि हकीकी क़ियादत का मतलब सिर्फ बुलंदी पर पहुंचना नहीं, बल्कि जब सब कुछ बिखर रहा हो तो दिमाग ठंडा रख के फैसला करने में है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए मोहब्बत, औलाद और तख्लीकी कामयाबियों के हवाले से आएगी, लेकिन इससे पहले आपको अपने खौफ, मायूसी और अना की दीवारों को गिराना होगा। इस टाइम पीरियड में आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपके अपने अल्फाज, आपकी सोच का अंदाज और आपके करीबी माहौल से उठेगी। सैटर्न, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है और सख्त उस्ताद माना जाता है, आपके तीसरे घर में मौजूद है और ये घर कम्युनिकेशन, बहन भाइयों, हमसायों और छोटे सफ़र का है। इसका मतलब है कि आप खुद को इंतहाई नेगेटिव सोच, खुद पर शक करने और जहनी जमूद का शिकार पाएंगे। आपकी गुफ्तगू में तलखी और सख्ती बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने बहन भाई, कज़न्स या करीबी दोस्तों को खुद से दूर कर सकते हैं। आपका फितरी मिजाज संजीदा है, लेकिन इस दौरान आप इतने संजीदा और तनकीदी हो जाएंगे कि लोग आपसे बात करने से भी कतराएंगे। कोई कानूनी डॉक्यूमेंट, डील या अहम ईमेल मिस हो सकती है या इसमें कोई खामी निकल सकती है जो बाद में बड़ा नुकसान करेगी। सफरी प्लान्स में रुकावटें आम होंगी। गाड़ी ख़राब होना, टिकट गुम हो जाना या मौसम की वजह से ताख़ीर आपका सब्र आजमा सकती है। दूसरी बड़ी आजमाइश आपकी जहनी हेल्थ के हवाले से। आप खुद को बेहद थका हुआ, मायूस और बेबस महसूस करेंगे, जैसे तमाम तर मेहनत के बावजूद कुछ हाथ नहीं लग रहा। यही वो लम्हा होगा जब आप हार मानने का सोच सकते हैं, लेकिन प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आर्जी बादल है। इस दौरान किसी भी नए प्लान का ऐलान न करें, ना ही किसी से कोई ऐसा वादा करें जिसे निभाना मुश्किल हो, क्योंकि आपके अल्फाज इस वक्त पत्थर की लकीर बन जाएंगे। इन 25 दिनों की दूसरी बड़ी आजमाइश आपके दिल के करीब तरीन इलाकों में जन्म लेगी, यानी मोहब्बत, औलाद और आपकी तख्लीकी सलाहियतें। मार्स आपके 5वें घर में दाखिल होगा और ये घर रोमांस, बच्चों, तफरी और तख्लीकी इजहार का है। लेकिन मार्स यहाँ आग लगा सकता है। अगर आप किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी बातों पर शदीद झगड़े होंगे, हसद और मलकियत का एहसास बढ़ेगा और हो सकता है कि कोई पुराना आशिक या रकीब आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करे। शादीशुदा ज़िंदगी में बच्चों की परवरिश, उनकी एजुकेशन या उनके रवैये को लेकर शरीक हयात के साथ शदीद इख्तलाफात सामने आ सकते हैं और बहस इतनी बढ़ जाएगी कि बात घर छोड़ने तक पहुंच सकती है। अगर आप किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई किताब, आर्ट पीस या कोई बिजनेस आइडिया, तो इसमें अचानक रुकावटें आएंगी या कोई आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश करेगा। आपकी अपनी औलाद की तरफ से भी कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगी, जैसे इनका किसी गलत रास्ते पर चलना या पढ़ाई में नाकामी। सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि आप अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन, आपका गुस्सा देर से आता है लेकिन जब आता है तो बहुत तबाहकुन होता है। अपने बच्चों और महबूब के साथ सब्र से काम लें, क्योंकि ये आग जितनी जल्दी भड़केगी उसके निशान उतनी देर तक रहेंगे। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। कैप्रिकॉर्नियन, जहाँ मार्स आग लगा रहा है, वहाँ जुपिटर, जो अजीम मुहाफिज है, आपके 6ठे घर से आपके 5वें घर पर नज़र डालेगा और ये नज़र आपकी तमाम परेशानियों को खुशियों में बदल देगी। ये खुशखबरी उसी मोहब्बत, औलाद और तख्लीकी सलाहियतों के मैदान से आएगी जहां आजमाइश आई थी। अगर आज सिंगल हैं तो लड़ाई झगड़ों और ड्रामों के बाद कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी वफादारी, संजीदगी और मेहनत की कदर करेगा और ये रिश्ता अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर मजबूत हो जाएगा। जो कपल्स बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं और नाकामी या ताख़ीर का सामना था, तो उनके लिए ये वक्त इंतहाई खुशखबरी लेकर आया है। हमल ठहरने या गोद लेने की खुशी आपका घर रोशन कर सकती है। अगर आपके
बच्चे पहले से हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी जैसे इम्तिहान में टॉप करना, कोई अवार्ड जीतना या कोई अच्छी नौकरी मिलना आपकी तमाम थकन को दूर कर देगा। तख्लीकी मैदान में अगस्त के पहले अशरे में आपका कोई प्रोजेक्ट अचानक से कामयाब हो सकता है। आपकी मेहनत को अप्रिसिएशन मिलेगी और शायद कोई अवार्ड या माली इनाम भी मिले। ये आपको अल्लाह ताला का बताने का तरीका है कि आपकी मोहब्बत और लगन रायगा नहीं गई। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपके कैरियर और फाइनेंस की है। जुपिटर जो कि आपके छठे घर में है, एक खामोश लेकिन ताकतवर पोजीशन में है। ये घर रोज़मर्रा के काम मातहत अफराद, कर्ज़ों और सेहत का है। इस दौरान अगर आप पर कोई कर्ज था तो उससे निजात की राह निकल आएगी। कोई लोन मंजूर होगा, ये कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। आपकी सेहत जिसके बारे में पहले ही खबरदार किया था, इस दौरान बेहतरी की तरफ जाएगी। कोई अच्छा डॉक्टर, कोई दुरुस्त तशखीस या कोई कारआमद इलाज मिल जाएगा। काम की जगह पर आपके मातहत ये जूनियर आपके वफादार साबित होंगे और आपका बोझ हल्का करेंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो कोई ऐसी जॉब आ सकती है जहां काम का माहौल बहुत अच्छा होगा, आपको इज्जत मिलेगी। और आपके लिए मशवरा यही है कि इन 25 दिनों में अपनी सख्ती और तनकीद मिजाजी को नरम करें। अपने करीबी लोगों, बहन भाइयों और साथियों से नरमी से बात करें क्योंकि आपकी ज़बान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। अपनी मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों पर भरोसा रखें और मायूसी को अपने ऊपर हावी न होने दें। सैटर्न आपको गिराने नहीं आया बल्कि उड़ना सिखाने आया है। बस पंख मजबूत करने का वक्त है। अल्लाह ताला आपको ये मजबूती अता करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।